दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा विषय है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे आया, जीएसटी के आने से पहले के प्रोविजन क्या थे, और जीएसटी जब आया तो क्या चीज को सोच के क्या अपना ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से जो हमारे सिस्टम में चैलेंजेस थे उन सबको एड्रेस करने का काम जीएसटी ने कैसे किया। जब हम ये सब बातें करेंगे, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, practically what will happen that you will get a lot of understanding that how the GST works, GST कैसे काम करता है। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो हमारे को धीरे धीरे करके डेवलप होती चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग जो है वो अगर जीएसटी की बात करें तो जैसे आपको जो है वो स्क्रीन पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। मैं प्रेजेंटेशन की तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे को, अगर हमें जीएसटी का एक्सपर्ट बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए और जो हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीएसटी की, और जो मैं प्रयास कर रहा हूं ये आपको एक जीएसटी का एक हेलीकॉप्टर व्यू, मतलब कंप्लीट जीएसटी एक स्लाइड में कैसे देखा जा सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोग जो है वो बड़ा ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होता है कि मेरी किस एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा और किस एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगेगा। तो नॉर्मली हमारे सामने क्या आता है, हमें ये लगता है कि कोई भी एक्टिविटी इस यूनिवर्स में हो रही है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। मान लीजिए एग्जाम्पल की बात है, मैं आज यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया और नॉर्मली मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं पैसे चार्ज करता हूं, लेकिन आज अगर मैंने पैसे चार्ज नहीं किए तो क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये एक्टिविटी सप्लाई होने के बावजूद भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। ये ऐसा हमारे को समझने की जरूरत है। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग जो है वो मंदिर के बाहर अगर सपोज कीजिए कि किसी को एक डोनेशन देते हैं, एक ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ खाने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है तो वो जो है वो एक्टिविटी होने के बावजूद भी सप्लाई में नहीं आती है। ये सारी बातें हमें एक इशारा करती हैं कि हर एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम लोग जो है वो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोग क्या सीखेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिन पे जीएसटी लगता है और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिन पे जीएसटी नहीं लगता, उन्हें पढ़ा कैसे जाता है, उन्हें सीखा कैसे जाता है, ताकि जीवन में आपके सामने कभी भी कोई एक्टिविटी आए तो आप ये खुद असेस कर सके कि इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा।